और जैसा कि अभी मुझे सुनने में मिला कि केंद्र सरकार 5 किलो राशन दे रही है, तो केंद्र सरकार 20 का आटा 40 में बेच रही है, ये क्यों नहीं पूछता है मीडिया वाला भाई? 20 का चावल 40 में बेच रहा है केंद्र सरकार, ये क्यों नहीं मीडिया वाले पूछ रहे हैं? ये भी पूछे कि 300 का बोरा 1500 में खाद बेच रहे हैं, ये भी पूछे कि 300 का सिलेंडर 1200 में बेच के 100 घटा के कहते हैं कि हमने 100 रुपये घटा दिया। मीडिया बंधु के भाई साहब पूछ रहे थे कि जेबी केसेस को कोई नहीं जानता है, तो मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि जेबी केसेस को सबको ही जानता है। भले ये हमारे नेशनल मीडिया ने आज तक टाइगर दादा को भी कवर नहीं किया है कि अब बालू पर भी जो है सो लूटपाट स्टार्ट हो गया, टैक्स लगा, उस पर भी टैक्स लग गया। आम झारखंडी को आसपास के नदी के किनारे हैं उन लोग को भी बालू उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो कि पहला ऐसा नहीं था। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो टाइगर जयराम महतो का अभी चल रहा है, जो कि नामांकन हुआ था और उसके समर्थक ने क्या कहा है रिपोर्टिंग के माध्यम से। ये देखिए, हर गरीब को देखेंगे और जन जन तक पहुंच जाएंगे ना, और सिंचाई की सुविधा करेंगे, और आपको शिक्षा की सुविधा करेंगे, और पानी का सुविधा करेगा, और रोड का भी सुविधा करेंगे। ये एक व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे, एकदम A to Z से पूरा कर देंगे ना, मतलब जमीन से जुड़े, जमीन से एकदम आपको शिक्षा तक से पानी तक, और उसके विषय में कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा। यही कहना है, और उनसे हर व्यक्ति छोट से बड़ तक उम्र लाख वोट देने वाले हैं, और जो भी बोलते हैं वो हम लोग के दिमाग में समझ में आता है, और ये प्योर देहाती आदमी है, और हम लोग के लायक आदमी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम बनवाल के रहने वाले हैं। ठीक है, लावाल अंतर खंड पड़ता है। अच्छा, ठीक, आपसे बात करके अच्छा लगा। कि अब बालू पर भी जो है सो लूटपाट स्टार्ट हो गया, टैक्स लगा, उस पर भी टैक्स लग गया। आम झारखंडी को आसपास के नदी के किनारे हैं उन लोग को भी बालू उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो कि पहला ऐसा नहीं था। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कोई भी कहीं भी बालू उठा करके अपना घर बनाती थी, अपना काम ले लेता था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब बालू का समस्या इतना बढ़ गया है कि झारखंड का बालू यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली सारे जगह भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी को बालू उठाने पर लोग रोक लगा रहे हैं, और यहाँ के जो पदाधिकारी जो हैं वो ट्रैक्टर से उठाने वाले को कि उसको केस में फंसा देते हैं, ट्रैक्टर को जब्त कर लेते हैं। लेकिन यही बालू ट्रकों में भर करके यूपी, बिहार, बंगाल भेजा जा रहा है। इसके लिए प्रशासन आंख बंद करके देख रही है। ये हम लोग को सोचने का विषय है। और टाइगर जयराम महतो जो है, जो झारखंडियों को जगाने का काम किए कि अपना अधिकार को, हक को लड़ के लेंगे, और इसको जन जन तक पहुंचाना है कि टाइगर जयराम महतो को जीतने के बाद ये सब जो है नियम लगेगा कि 1932 जो लागू होगा तो झारखंडी को पूरा आरक्षण मिलेगा। जो 70-75% कम से कम आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए, और बाकी में 25%, 10% की ऐसा नीति होगा कि अगर जो 100 में 90 झारखंडी होंगे तो 10 बाहरी एंट्री होंगे। जो सारे जगह नियम है वो यहाँ भी लागू होना चाहिए। ये इतने ही कह के आप अपना वाणी को विराम देते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हंटर का रहने वाले हैं। नाम क्या हुआ? अमरेश प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जोहार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मेरा नाम हजारी कुमार बोलता है। कहाँ का रहने वाले? लावाल अंतर रहने वाला है। तो अब यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? मुख्य उद्देश्य है कि जयराम महतो से हमको बहुत पहले से लगाव, जब से भाषण सुने उनका यूट्यूब चैनल में, तब से हमको लगाव हो गया है। और जो भी हम लोग का राज्य में जो शोषण हो रहा है, और खतियानी जो 1932 को लेकर चले हैं वो विशेष में, और जो हम लोग का स्थानीय नीति नियम जो नहीं बना है अभी तक, 24 साल अलग बोले झारखंड हो गया है और अभी तक बना नहीं है, उससे हम जयराम महतो इस बात को उठाएं और उनका बात सुनकर हम लोग अपना। तो आप पढ़े लिखे जैसा लग रहे हैं, तो एक अभी बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है कि जैसे एक भी वैकेंसी नहीं क्लियर हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, झारखंड में जो जब तक नियम नीति नहीं बनेगा तब तक यही स्थिति रहेगा, तो और वो चलता रहेगा। इसको बदलने के लिए आप क्या बदलने के लिए जब तक जितना शिक्षित युवा लोग जब है
वो लोग जब तक अपना हक अधिकार के लिए जयराम महतो का साथ नहीं देंगे तब तक कोई भी पार्टी आएगा जाएगा, बाहरी भीतरी सब होगा, लेकिन नियम नीति नहीं बनेगा, तब तक यही स्थिति रहेगा। अच्छा, बहुत पार्टी मतलब बीजेपी हो गया, जेएमएम पास पैसा है, और हम लोग का भी जेबी कैसे उसका पास पैसा अरे नहीं। पैसा कोड़ी बाढ़ में जाए, जनता जितना समर्थक है, युवा छात्र जो है ना, हाँ। सब युवा को मौका नहीं मिला था, युवा जितना जागरूक हो गया है, पैसा कोड़ी अपने जगह रहेगा। सबसे पहले नियम नीति और इसके लिए आएंगे लड़के लोग और जिताएंगे, चंदा के माध्यम से जीतेंगे ये सब। तो आप लोग के गांव तरफ जयराम महतो के लिए जयराम महतो के गाँव तरफ जयराम महतो के लिए यहाँ पर फर्स्ट बार 27 अगस्त को आए थे ना, 27 को आया था ना, तब से बवाल मचेले है। हर व्यक्ति के, बच्चा छोटा बड़ा सबका मुंह में जयराम ही है। इसीलिए सभी को जगाइए और विकास जग रहे जा रहे। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या जो है RSP ब्लॉग सब्सक्राइब कर ले और सुने, और सभी को जयराम महतो का जो भाषण जो भी है सुनाइए और जानिए, जानकार होइए और शोषण से बचिए और जल जंगल जमीन जानवर का बचाइए। हम लोग का धन दौलत यही है, और स्थानीय नीति के लिए जयराम के साथ आना पड़ेगा, चाहे जो भी पार्टी में अभी चल रहा है। और जो पार्टी अभी आए हैं, जेबी के JL के नाम से अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सब लोग का स्वागत है, आइए जुड़िए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ा। और आज पूर्व मुखिया जी से अभी सवाल पूछेंगे कि आप छात्रा क्या करने आए हैं? आज मैं JL कैंप दीपक गुप्ता के नॉमिनेशन में आया हूँ। मैं सरजू गंजू, पूर्व मुखिया जोलडीहा, अंतर्गत प्रखंड। तो दीपक गुप्ता का प्रत्याशी मतलब नाम क्या, मतलब नामांकन में आया हूँ। तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं और अगला पार्टी से उससे बेहतर क्या कर सकते हैं गुप्ता? देखिए, ये हमारे घर की बेटा है और झारखंड के आज तक चतरा में रिकॉर्ड रहा है कि कोई क्षेत्रीय लोकसभा के सांसद नहीं बने। जयराम भाई इनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं और ये चतरा से जीतेंगे और चतरा को तकदीर को बदलेंगे। तो जयराम महतो क्या इससे मतलब नियम नीति के बारे में क्या जागरूक कर रहे हैं, या कैसे आप लोग देखते हैं कि बीजेपी के हो गया या जेएमएम हो गया, दोनों में क्या अंतर देखते हैं, या जयराम महतो किस नज़र से आप देखना चाहते हैं? देखिए, आज झारखंड बदले हुए 24 साल हो गया है और बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उतना बड़ा धाकड़ पार्टी हो करके सियार की तरह झारखंड में कर रहा, काहे कि उनको हाथ में सब चीज़ है, कार्यपालिका भी है, ये न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, सब चीज़ है। सब चीज़ रहते हुए भी ये संविधान कहता है कि शक्ति को बंटवारा होना चाहिए। आज तक शक्ति को बंटवारा नहीं होता है। जो भी शक्ति को बंटवारा चीने गिने लोग आते हैं, उन पर दमन और शोषण होता है। इस तरह से एक नई उभरता रोशनी के तरह छात्र संघ के अध्यक्ष जयराम दा आए हैं और ये उज्जवल भविष्य को तकदीर को बदलेंगे। और 1932 लेके आप क्या कहना चाहते हो? 1932 क्या है? देखिए, मैं 1932 लेके कहना चाहता हूँ कि आप सुने होंगे देहाती भाषा में कि देसा चाल, कुला चाल, बेदा चाल, है ना। यहाँ देश पुरुष प्रधान देश भी है और वंशावली भी तैयार होता है उसी से। खेत और खतियान से ही जाति उसी से होता है, वंशावली उसी से होता है। लेकिन यहाँ जो है से चीने लोग बाहरी आ जाते हैं और बाहरी का उचरिंग बैठता है ठाठ में और कहता है सौंसे बाजार हमरे है, तो झारखंडी क्या करेगा? अच्छा, 60-40 एक बार आंदोलन हुआ था, 60-40 क्या है? देखिए, 60-40 अच्छा चीज़ है। कहने का मतलब है कि आप कहावत में सुने होंगे कि मतलब बूढ़ा बुजुर्ग कहा था कि बेटा 4 हिस्सा 3 ई कैसे होगा। तो गांव लोगों से पूछा गया कि ऐ बूढ़ी बेटा मतलब ये सब बोल रहा है बूढ़ा कि बेटा 4 हिस्सा 3 कैसे बंटवारा होगा। तो बूढ़ी से पूछा गया, इसका जवाब आप दीजिए।
बोला हाँ बाबू एक वन है डोलिये तर से ले लिए इसे बुढ़वा तर से बेटवा तीने घाटे खाने के हिस्सा दहा और डोलिये तर से ले ओकरा का मिलते। और 60-40 के बारे में हम कुछ बताना चाहें, जैसे 100 सीट है झारखंड में, तो दे रहा है 60 को दे रहा है झारखंड का और 40 दे रहा है बहरिया का। ऐसा क्यों देगा? क्योंकि हम लोग के एक थाली में जैसे है रखा हुआ खाना, हम मेरा पेट भरवे नहीं किया, अगला क्यों हम दे, इसीलिए 90-10 किया गया। और 90-10 मतलब 90% मिलना चाहिए झारखंड का, 10% बहरिया का। और नहीं तो मेरा मूड खराब होगा तो 100 में 100 चाहिए, क्योंकि झारखंड मेरा है और सभी हम लोग का। मतलब बंटवारा होने का क्या मतलब हुआ, एक ही में था, इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा हुआ, इसीलिए बंटवारा होता है। इसी तरह भाई भाई में बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई हम लोग का है बिहार और छोटा हम लोग है, तो उसमें बंटवारा हो गया, तो आप लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग का है। और जयराम महतो एक पढ़े लिखे थी मतलब है, नेतृत्व करेंगे जो झारखंड के। और एक बात बोलना चाहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है आज ने कल जरूर दहाड़ेगा, इसीलिए शिक्षा बहुत मस्ट है। अंगूठा छाप से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। किसी और को अगर हम लोगों ने तो चतरा में अपना माटी पुत्र को उतार दिया है सेवा करने के लिए, सेवक बनने के लिए दीपक गुप्ता जी हमारे मैदान में आ चुके हैं। लेकिन चतरा की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से वो सेवा करेंगे और हमारा जो चतरा लोकसभा है और भविष्य में भव्य विकास की ओर चल पड़ेगा। ये हमारा चतरा का कहना है कि चतरावासियों का जैसा कि मांग था उस हिसाब से हम लोगों ने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिया है। अब आगे देखते हैं कि जनता आशीर्वाद देती है या नहीं, और हमें लगता है कि पूर्ण रूप से जनता आशीर्वाद देगी। अभी जैसे मीडिया बंधु के भाई साहब पूछ रहे थे कि जेबी केसेस को कोई नहीं जानता है, तो मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि जेबी केसेस को सबको ही जानता है। भले ये हमारे नेशनल मीडिया ने आज तक टाइगर दादा को भी कवर नहीं किया है। झारखंड में 2-2 बार बहुत बड़ा क्रांति हुआ, झारखंड बंद हुआ, भाषा आंदोलन हुआ, लेकिन नेशनल मीडिया चूं तक नहीं बोला, उठाया नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है नेशनल मीडिया बिक चुकी है। ये मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे इस पर हमारे ऊपर कोई भी धारा कोई भी केस लगा दीजिए, मीडिया बिक चुकी है। और लोकतंत्र अगर बचता है तो मीडिया के माध्यम से बचता है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया कभी सरकार का गुलामी मीडिया का करना ये फर्ज नहीं होता है, लेकिन हमने देखा कि जो सत्ता में है उनका चाटुकारिता मीडिया वाले कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले खास करके। तो मीडिया वाले ने हमारे दादा का बातों को, विचारधारा को नहीं फैलाया, और इसीलिए आज मीडिया बंधु भाई लोग कह रहे हैं कि जेबी केसेस को कोई नहीं जानता है। माँ के पेट से कोई लेकर के कुछ यहाँ नहीं आता है, सब इसी धरातल पर होता है। और इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष करते आया है, और जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से फ्यूचर में भव्य विकास होगा चतरा लोकसभा में। अच्छा, रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा झारखंड में अपना स्थानीय नीति हो 1932 का। स्थानीय नीति बनेगा तो उससे नियोजन नीति बनेगा, और जब नियोजन नीति बनेगा तब विस्थापन नीति भी बनेगा, और तब रोजगार मिलना फिक्स हो जाएगा। और यहीं पे रोजगार मिलेगा। हमारे लोगों को बाहरी राज्य, बाहरी विदेश में जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि अभी मुझे सुनने में मिला कि केंद्र सरकार 5 किलो राशन दे रही है, तो केंद्र सरकार 20 का आटा 40 में बेच रही है, ये क्यों नहीं पूछता है मीडिया वाला भाई? 20 का चावल 40 में बेच रहा है केंद्र सरकार, ये क्यों नहीं मीडिया वाले पूछ रहे हैं? ये भी पूछे कि 300 का बोरा 1500 में खाद बेच रहे हैं, ये भी पूछे कि 300 का सिलेंडर 1200 में बेच के 100 घटा के कहते हैं कि हमने 100 रुपये घटा दिया। मीडिया बंधु ये भी पूछे सवाल। और गैस का तो सरकार अपने घर से नहीं दे रही है, बाबूजी के घर से नहीं, ये सब पब्लिक का ही है, आम पब्लिक का ही है। टैक्स भी वसूल रही है सरकार, और जितना जनहित में करना चाहिए उतना कर नहीं रही है। इसलिए आज मजबूर होकर के झारखंड के माटी पुत्र आम युवाओं को, एक गरीब झोपड़ी से निकलने वाले युवाओं को यहाँ पर आना पड़ा है, मैदान में उतरना पड़ा है।